भोलेनाथ का घर। शारदा देवी के घर में सुबह बहुत जल्दी हो जाती थी। अलार्म नहीं बल्कि मंदिर की घंटी सबको जगा देती थी। ओम नमः शिवाय। शारदा देवी रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती और पूरे घर के लिए मन ही मन दुआ मांगती। उधर कमरे में नई बहू कविता करवट बदलती हुई बुदबुदाई। हर दिन यही सब, चैन से सोने भी नहीं देती। नाश्ते की टेबल पर सन्नाटा था। शारदा देवी ने प्यार से कहा, बहू सोमवार है, शिवजी को जल चढ़ा देती तो अच्छा रहता। कविता का चेहरा तन गया। माँ जी, ये सब मेरे बस का नहीं है। आज के जमाने में इन चीजों से कुछ नहीं होता। शारदा देवी चुप हो गई। आंखों में हल्की नमी थी पर जुबान पर शिकायत नहीं। मन ही मन बोली, भोलेनाथ मेरी बहू को समझ देना। हर हर महादेव। दिन बीतने लगे। कविता घर संभालती पर मन में हमेशा खिंचाव रहता। छोटी छोटी बातों पर सास बहू की नोकझोंक बढ़ने लगी। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि कविता गुस्से में बोली, आपके इन व्रत पूजा की वजह से ही घर में तनाव है। शारदा देवी का दिल कांप गया। उन्होंने बस इतना कहा, बहू शिव शांति देते हैं, कभी मांग कर तो देखो। उसी रात तेज आंधी और बारिश हुई। बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। डर के मारे कविता सीधे पूजा घर में जाकर बैठ गई। वही शिवलिंग जिसे वो अब तक नजरअंदाज करती आई थी। आंखें भर आईं। पहली बार दिल से निकला, हे भोलेनाथ, अगर आप सच में हैं तो मेरे मन की कड़वाहट दूर कर दीजिए। कुछ देर बाद मन हल्का लगने लगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। बदलाव की पहली सुबह की हल्की हल्की धूप आंगन में फैल रही थी। मंदिर की घंटी आज भी बजी, लेकिन आज उस आवाज में कविता को चुभन नहीं लगी। रात की बारिश, अंधेरा और पूजा घर में बिताया वो पल कविता के मन में बार बार घूम रहा था। वो बिस्तर पर बैठी रही। मन में अजीब सी शांति थी पर साथ ही एक डर भी। कल मैंने माजी से जो कहा, कहीं उनका दिल तो नहीं दुख गया। कविता चुपचाप उठी। पहली बार बिना किसी के कहे सीधे रसोई में गई। शारदा देवी पहले से ही जाग चुकी थी। वे चाय बना रही थी। आंखों के नीचे हल्की थकान साफ दिख रही थी। कविता ने धीरे से कहा, माँ जी मैं चाय बना देती हूँ। शारदा देवी चौंक गईं। इतने दिनों में ये पहली बार था जब कविता ने उन्हें माजी कहकर कुछ करने की इच्छा दिखाई। नहीं बहू रहने दो, शारदा देवी बोली। पर कविता ने बिना कुछ कहे चाय का भगोना अपने हाथ में ले लिया। रसोई में कुछ पल के लिए सिर्फ गैस की आवाज रह गई। चाय देते समय कविता की उंगलियां कांप रही थीं। उसने सिर झुकाकर कहा, माजी अगर मुझसे कुछ गलत कहा गया हो तो माफ कर दीजिए। शारदा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस कविता के सिर पर हाथ रख दिया। भोलेनाथ सब देख रहे थे बहू। वे धीमे स्वर में बोली। नाश्ते के बाद कविता ने देखा कि शारदा देवी पूजा की थाली सजा रही हैं। मन में थोड़ी हिचक हुई पर उसने खुद से कहा, कल रात अगर मन हल्का हो सकता है तो आज भी हो सकता है। वो धीरे धीरे पूजा घर तक गई। शिवलिंग के सामने खड़ी हो गई। हाथ जोड़ना नहीं आता था, मंत्र याद नहीं थे, बस आंखें बंद कर लीं। ओ नमः शिवाय। शारदा देवी का स्वर गूंजा। कविता ने भी धीरे से वही शब्द दोहराए। उस पल शारदा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वे समझ गई ये बदलाव जबरदस्ती का नहीं, दिल से आया है। लेकिन घर में सब कुछ इतना आसान नहीं था। दोपहर को कविता के पति राहुल ऑफिस से आए। थके हुए थे और माथे पर चिंता की लकीरें थीं। आज बॉस ने साफ कह दिया। राहुल बोले, अगर इस महीने काम ठीक नहीं रहा तो नौकरी खतरे में है। कविता घबरा गई। पुराना डर फिर लौट आया। देखा माँ जी, वो अनजाने में बोल पड़ी, यही सब पूजा पाठ में समय जाएगा तो घर कैसे चलेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। कविता को खुद एहसास हुआ कि वो फिर वही गलती कर बैठी। शारदा देवी ने इस बार भी गुस्सा नहीं किया। वे शांत स्वर में बोली, बहू शिव काम से नहीं रोकते, वे काम को सही दिशा देते हैं। आज शाम को मेरे साथ मंदिर चलना। उन्होंने आगे कहा, कुछ मांगने नहीं, बस मन खोलने। कविता कुछ नहीं बोली पर सिर हिला दिया। शाम को तीनों मंदिर पहुंचे। आरती की आवाज, घंटी और धूप की खुशबू कविता को अजीब सा सुकून दे रही थी। उसने शिवलिंग के सामने खड़े होकर मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, मुझे सब समझ में नहीं आता पर इतना जरूर समझा दीजिए कि घर टूटे नहीं। उसी समय राहुल के फोन पर एक कॉल आया। हाँ जी सर। राहुल चौंक गया। कुछ पल बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कल से नया प्रोजेक्ट है, उसने खुशी से कहा, और जिम्मेदारी भी बड़ी है। कविता की आंखें भर आईं। शारदा देवी ने कुछ नहीं कहा, बस शिवलिंग की ओर देखा। रात को कविता पूजा घर में दिया जलाने गई। अब यह काम बोझ नहीं लग रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ जी शायद आप सही थी, शांति पहले आती है, समाधान बाद में। शारदा देवी मुस्कुराई। शिव ने तुम्हें खुद सिखाया है बहू। उन्होंने कहा, मैं तो बस माध्यम थी।
कविता ने पहली बार पूरे दिल से शिवलिंग के सामने सिर झुकाया। घर में अब भी समस्याएं थीं, पर रिश्तों में नरमी आने लगी थी। भोलेनाथ का घर अब सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, आस्था और समझ का घर बन रहा था। रिश्तों की परीक्षा सुबह का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। घर में मंदिर की घंटी वही थी, पर उसके साथ अब शिकायत नहीं, एक अपनापन जुड़ गया था। कविता आज सबसे पहले उठी। उसने रसोई साफ की और फिर चुपचाप पूजा घर में जाकर दिया जला दिया। हाथ जोड़ते हुए वह बुदबुदाई, हे भोलेनाथ, आज मुझे इतना मजबूत बना दीजिए कि मैं किसी का दिल न दुखाऊं। पीछे खड़ी शारदा देवी ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में सुकून था, पर मन में एक डर भी, कहीं ये बदलाव टिकेगा या नहीं। दोपहर तक घर में हलचल बढ़ गई। शारदा देवी की ननद कमला बुआ आने वाली थी। कमला बुआ का नाम सुनते ही कविता का मन घबरा गया। वे हर बात में ताना मारने के लिए मशहूर थीं। आज देखना, कविता ने राहुल से कहा, फिर कोई न कोई बात उठेगी। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुम बदल रही हो तो हालात भी बदलेंगे, लेकिन हालात इतनी आसानी से नहीं बदलते। कमला बुआ घर में घुसते ही बोली, अरे शारदा भाभी, अब भी वही पूजा पाठ, बहू को तो शहर की हवा लगी होगी। कविता के चेहरे पर हल्की सी कठोरता आई, पर उसने खुद को संभाला। शारदा देवी कुछ बोलने वाली थी, पर कविता ने आगे बढ़कर कहा, बुआ जी, घर संभालना भी जरूरी है और मन संभालना भी। कमला बुआ हैरान रह गई। ओह, अब बहू ज्ञान देने लगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। पुराना तनाव फिर सिर उठाने लगा। शाम को कमला बुआ ने जानबूझकर बात छेड़ी, शारदा भाभी, सुना है आपकी बहू पूजा भी करने लगी है, कहीं दिखावा तो नहीं? यह सुनकर कविता का दिल कांप गया। उसने शारदा देवी की ओर देखा। अब फैसला शारदा देवी के हाथ में था। वे चाहती तो कविता का बचाव कर सकती थी, या चुप रहकर सब कुछ बिगड़ने दे सकती थी। शारदा देवी ने गहरी सांस ली और बोली, कमला, दिखावा होता तो मैं बोलती, पर जो बदलाव दिल से आए उसे शिव की कृपा कहते हैं। कविता की आंखों में आंसू आ गए। ये पहला मौका था जब सास ने सबके सामने उसका साथ दिया, लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। रात को राहुल के फोन पर ऑफिस से कॉल आया। चेहरा फिर से तनाव में आ गया। क्या हुआ? कविता ने घबराकर पूछा। प्रोजेक्ट में दिक्कत है, राहुल बोला। अगर ये फेल हुआ तो मेरी तरक्की रुक जाएगी। कविता बेचैन हो गई। मन में पुराने डर फिर जाग उठे। वो पूजा घर में गई और पहली बार खुद से मंत्र बोला। वो नमः शिवाय आवाज कांप रही थी, पर मन सच्चा था। हे भोलेनाथ, उसने कहा, मेरे घर को बचा लीजिए, मेरे रिश्तों को टूटने मत दीजिए। अगली सुबह एक अनहोनी हो गई। शारदा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। कविता घबरा गई। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे। अगर माँ जी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, वो रोते हुए बोली। राहुल डॉक्टर को बुलाने गया। कविता शारदा देवी के पास बैठी रही, उनका हाथ थामे। माँ जी, आंखें खोलिए, वो सिसकते हुए बोली। आपको कुछ नहीं होगा, भोलेनाथ है ना। ये वही कविता थी जो कभी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। थोड़ी देर बाद शारदा देवी की आंखें खुली। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बहू, डर मत। कविता फूट फूट कर रो पड़ी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया। शारदा देवी ने उसका हाथ दबाया। तूने नहीं बहू, तेरे बदलने से मेरा जीवन सफल हो गया। डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं, बस आराम चाहिए। कविता ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन भोलेनाथ को धन्यवाद कहा। रात को घर में सन्नाटा था, पर यह सन्नाटा डर का नहीं, समझ का था। कमला बुआ भी चुपचाप बैठी थी। उन्होंने पहली बार कविता की ओर सम्मान से देखा। शारदा भाभी, वे बोली, लगता है आपकी बहू वाकई बदल गई है। कविता ने सिर झुका लिया। अब उसे तारीफ नहीं, सुकून चाहिए था। सोने से पहले कविता पूजा घर में गई, दिया जलाया और बोली, भोलेनाथ, आज समझ आया कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, कठिन समय में साथ देने से बनते हैं। पीछे से शारदा देवी की आवाज आई, और शिव हर परीक्षा में साथ रहते हैं बहू। कविता ने उनके कंधे पर सिर रख दिया। अब ये रिश्ता सास बहू का नहीं, माँ बेटी का हो चला था। भोलेनाथ का घर अब परीक्षा से गुजर रहा था, पर टूट नहीं रहा था। सबसे बड़ा तूफान, घर में कुछ दिनों से शांति थी, पर शांति अक्सर तूफान से पहले आती है। राहुल देर रात तक घर नहीं लौटा। कविता बार बार घड़ी देख रही थी। मन में अजीब सी बेचैनी थी। दरवाजे पर आहट हुई। राहुल थका हुआ अंदर आया। चेहरा बुझा हुआ था। क्या हुआ? कविता ने डरते हुए पूछा। राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ऑफिस में बड़ा झटका लगा है, प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। यही डर वह कई दिनों से महसूस कर रही थी।
शारदा देवी ने शांत स्वर में पूछा, अब आगे क्या होगा बेटा? नौकरी तो रहेगी, राहुल बोला, पर तरक्की शायद नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कविता अंदर से टूटने लगी। पुरानी सोच फिर सिर उठाने लगी। अगर पूजा पाठ छोड़ देती तो शायद ये ना होता। वो अचानक पूजा घर में गई, आंखें भर आईं। भोलेनाथ, वो रोते हुए बोली, अगर ये सब आपकी परीक्षा है तो मुझे ताकत दीजिए ताकि मैं गलत न सोचूं। उसी समय शारदा देवी पीछे आकर खड़ी हो गई। बहू, उन्होंने कहा, शिव मुश्किल नहीं देते, वे मुश्किल में इंसान को बदलते हैं। कविता ने उनका हाथ थाम लिया। अगले दिन घर में खर्च को लेकर बात हुई। कमला बुआ ने ताना मारा, अब देखो, आस्था से पेट नहीं भरता। कविता का दिल किया जवाब दे, पर उसने खुद को रोका। शारदा देवी ने पहली बार कठोर स्वर में कहा, कमला, विश्वास कमजोर को नहीं, मजबूत को चाहिए। कमला बुआ चुप हो गई। शाम को राहुल ने अचानक कहा, मुझे एक छोटा सा काम ऑफर हुआ है, पहले जितनी सैलरी नहीं है। कविता ने बिना सोचे कहा, कोई बात नहीं, हम साथ हैं, यही काफी है। ये सुनकर राहुल की आंखें भर आईं। रात को तीनों ने साथ बैठकर शिव आरती सुनी। कविता ने पहली बार दिल से कहा, हर हर महादेव। डर अभी भी था, पर अब भरोसा उससे बड़ा था। तूफान आया था, पर यह घर अब गिरने वाला नहीं था। नई शुरुआत। सुबह की हवा में आज अलग सी ताजगी थी। घर के आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था। कविता ने हल्की मुस्कान के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाया। भोलेनाथ, उसने मन ही मन कहा, जो दिया है उसी में संतोष देना। शारदा देवी ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। अब ये वही बहू नहीं थी जो कभी पूजा घर से दूर भागती थी। राहुल नई नौकरी के पहले दिन तैयार होकर बाहर निकला। कपड़े साधारण थे, पर आंखों में आत्मविश्वास था। आज घबराहट नहीं हो रही? कविता ने पूछा। राहुल मुस्कुराया, अब नहीं, लगता है जो होगा अच्छा ही होगा। शारदा देवी ने सिर पर हाथ रखा। शिव मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाने देते बेटा। दोपहर में कमला बुआ जाने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने कविता को पास बुलाया। बहू, वे थोड़े नरम स्वर में बोली, मैंने तुम्हें गलत समझा, घर संभालना आसान नहीं होता। कविता ने उनके पैर छुए। बुआ जी, मैं भी सीख ही रही हूँ। ये पहली बार था जब रिश्तों में कड़वाहट नहीं सम्मान था। शाम को राहुल घर लौटा। चेहरे पर चमक थी। कैसा रहा पहला दिन? कविता ने उत्सुकता से पूछा। अच्छा, राहुल बोला, काम छोटा है पर दिल से करने का मौका मिला है, और बॉस ने कहा अगर अच्छा किया तो आगे बढ़ने का रास्ता है। शारदा देवी ने आंखें बंद कर मन ही मन धन्यवाद किया। रात को घर में छोटी सी शिव आरती हुई। कोई दिखावा नहीं, बस सच्चा भाव। कविता ने आरती के बाद कहा, माँ जी, अगर आप साथ न देती तो शायद मैं टूट जाती। शारदा देवी ने उसे गले लगा लिया। शिव ने हमें जोड़ा है बहू, मैंने कुछ नहीं किया। कविता की आंखें भर आईं। अब ये रिश्ता सिर्फ सास बहू का नहीं रहा। घर में समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, पर उन्हें सुलझाने का हौसला आ गया था। कविता ने आखिरी बार शिवलिंग की ओर देखा और सोचा, शिव ने सब कुछ बदल दिया बिना कुछ कहे। भोलेनाथ का घर अब संघर्ष का नहीं, विश्वास का घर बन चुका था। कहानी समाप्त। हर हर महादेव।